हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। 10 अक्टूबर 2024 यानी गुरुवार, निफ्टी के एक्सपायरी का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज सुबह बहुत बड़ी ख़राब न्यूज़ आ गई है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी, यानी जिन्होंने इस भारत को बनाने में बहुत बड़ी सहायता की है, जैसे कि आप सब लोग को जानते हो, वो हमारे बीच नहीं रहे दोस्तों। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, आज सुबह के संकेत अच्छे आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर 10 पॉइंट प्लस में है और कल अमेरिकन मार्केट 400 पॉइंट बढ़ा था, 400 प्लस बढ़ा था लगभग, और लगभग ऑल टाइम हाई उसने सिलेक्ट किया था, लगभग ऑल टाइम हाई के पास गया था। यानी अमेरिकन मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ईरान इसराइल के युद्ध का या क्रूड ऑयल का। हालांकि क्रूड ऑयल अच्छा खासा नीचे आ गया है, अभी $77 के आसपास आ चुका है, जो $80-81 के आसपास था कुछ दिन पहले। ईरान और इसराइल के बीच में अभी भी तनाव मौजूद है, क्योंकि आज सुबह ऐसी खबरें आई कि जो बाइडन और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच बातचीत हो गई कि ईरान के ऊपर कैसा हमला करें। और उस बातचीत में ईरान के जो प्रवक्ता है उसने बोला कि वो ऐसा प्लान कर रहे हैं जो ईरान हमेशा याद रखेगा। सो अभी भी खतरा वो बना है दोस्तों। रशिया और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध बहुत ही डेंजरस करवट लेते नज़र आ रहा है। रशिया भी कंटिन्यूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने ऑलरेडी रशियन का जो ऑयल डिपो है उड़ा दिया था। सो वेरी डेंजरस कंडीशन में इस दिवाली का जो अक्टूबर मंथ है वो है दोस्तों। जनरली देखा गया है कि अक्टूबर मंथ यानी दिवाली के पहले मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी करता है, लेकिन इस बार गड़बड़ हो रहा है दोस्तों। सो आपको ध्यानपूर्वक ही काम करना है, अपना कैपिटल बचाना है। फ़ायदा नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन कैपिटल बचाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं तो पूरा ज़ीरो हो जाओगे। वॉलेटिलिटी है अभी भी। इंडिया विक्स 14 के ऊपर है, अभी 15 के ऊपर गया तो डेंजरस है, लेकिन अभी भी 14 के ऊपर है, यानी अभी भी खतरा है। एक ही दिन में वो 15 के ऊपर जा सकता है, 15 के ऊपर। सो इंडिया विक्स अभी भी अच्छा खासा ऊपर है। कल के सत्र में इंडिया विक्स घटा था, ये अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी हमारा लगभग 120 पॉइंट 120 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी अच्छा खासा गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग दोस्तों आज सुबह। यूरोपियन फ्यूचर लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप है। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग आज अच्छे खासे गैप अप से ओपन होने जा रहे हैं, क्योंकि कल लगभग सभी इंडाइसेस अच्छे खासे बढ़त में बढ़े थे, लेकिन हम लोग ऊपर से ज़बरदस्त फिसले थे और फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गए थे। निफ्टी लगभग 30-32 पॉइंट 30-32 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, और बैंक निफ्टी लगभग 14 पॉइंट 14 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। लेकिन ऊपर से वो 800 पॉइंट करेक्ट हो गए थे बैंक निफ्टी, और निफ्टी लगभग 250 पॉइंट करेक्ट हो गया था। ये थोड़ा सेंटिमेंट ख़राब हो गया है दोस्तों एज पर टेक्निकल निफ्टी में। लेकिन आज जो गैप अप ओपन होने जा रहे हैं हम लोग, वो टिक पाएगा या नहीं वो देखना पड़ेगा। पुट कॉल रेशियो तो ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं, 0.70 0.80 के पास है, कोई समस्या अभी मार्केट में नहीं है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। तो कल एफआई ने थोड़ा बेचना कम किया है। कल एफआई ने सिर्फ 4,500 करोड़ का माल बेचा है दोस्तों। जो अभी तक 8 या 10 हज़ार करोड़ का माल निरंतर हर दिन बेचते थे, उन्होंने बेचना कम किया है, और ये प्रेशर थोड़ा कम करेगा इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। 4,500 यानी 4,500 करोड़ के आसपास का माल एफआई ने कल के सत्र में बेचा है। और वही डीआई हमेशा की तरह अच्छी खासी बाइंग की है डीआई ने, और मार्केट को संभालने का काम किया है। डीआई तो निरंतर बाइंग कर रहे हैं, उनका वही काम है, जब भी मार्केट गिरेगा तभी सपोर्ट करें इंडाइसेस को। तो अभी मार्केट एक इंटरेस्टिंग मोड पे आया है।
25,000 के नीचे क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 25,000 के नीचे निफ्टी, और वही बैंक निफ्टी 51,000 के आसपास क्लोज हो गया था, 51,000 के आसपास क्लोज हो गया था। टेक्निकली वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, और सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है। मैंने आपको पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहा हूँ कि जब तक 25,250 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। वही बैंक निफ्टी के बारे में मैंने बोला था कि 51,500 से 51,800 के ऊपर जब तक 2 दिन लगातार क्लोज नहीं करता है। कल अटेम्प्ट किया था 51,700 तक गया था, लेकिन पहली बार अटेम्प्ट किया था फिर फिसल गया। क्लोज करना चाहिए 51,500 के ऊपर, एक्चुअली 52,000 के ऊपर, 52,000 के ऊपर ही क्लोज करना चाहिए लगातार 2 दिन, तब तक बैंक निफ्टी भी सेल ऑन राइज का मारा। और कल सेल ऑन राइज आपने देखा, बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल से 800 पॉइंट की गिरावट देखी है। कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई की पॉलिसी भी थी और एज इट इज़ एक्सपेक्टेड था वही हो गया। रिजर्व आरबीआई की पॉलिसी में कुछ खराब नहीं था, एज इट इज़ रहा, और गवर्नर साहब ने भी, आरबीआई के गवर्नर ने भी कुछ बोला नहीं हो, ओके, नेगेटिव कुछ बातें नहीं हुई। सो मार्केट में वो सेंटिमेंट अच्छा था, लेकिन ऊपर से लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो हैरानी करने वाली बात है, क्योंकि एफआई की सेलिंग तो ज़्यादा नहीं थी। इसका मतलब रिटर्नर्स में अभी भी पैनिक है, ऊपर से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ऐसा उनका ये है, दृढ़ विश्वास है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ईरान इसराइल के बीच में अभी इसराइल का हमला बाकी है दोस्तों ईरान के ऊपर। सो ये टेंशन हमेशा लगा रहेगा। प्लस ईरान अगर न्यूक्लियर कंट्री हो जाएगा तो ये अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, ये भी बात है। सो अमेरिका पुरजोर कोशिश करेगा कि ईरान के ऊपर हमला करके उसके न्यूक्लियर जो प्लांट्स है वो ख़राब करे। सो ये भी डर अभी चल रहा है दोस्तों मार्केट में। सो आज जो गैप अप ओपन होगा उसके बाद सस्टेन होगा क्या नहीं वो थोड़ा सा मुश्किल है। सो जब नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया मार्केट तभी आपको बाय करना है, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट के पास आपको सेल करके निकल जाना है प्रॉफिट बुक करके, ठीक है, ओके। एज पर एस्ट्रोलॉजी तो मैंने क्लियर कट बता दिया है कल कि एक तेज़ी का माहौल रह सकता है, और वैसे तेज़ी भी आज ओपनिंग भी हो रही है अच्छी खासी, जो हम लोगों ने कल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बोला था वो। लेकिन वो तेज़ी का जो माहौल था ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करके निकल ना जाए लोग, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है दोस्तों। सो दोस्तों, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कल मैंने आपको बोला था, सुबह भी बोला था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लग रहा है, और कल आप देख सकते हो एसबीआई कितना ज़बरदस्त बढ़ा, 20-30 रुपये बढ़ा एक ही दिन में एसबीआई। लेकिन आईटीसी ने बहुत निराशा की, आईटीसी 500 के नीचे डाउन हो गया। मैंने आपको बोला था कि 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए आईटीसी अगर 500 के नीचे गया तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है, और आपने देखा कल बड़ी गिरावट आईटीसी में, जैसे ही 500 का लेवल 500 का लेवल तोड़ दिया। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे मैंने आपको बोला था वो ज़बरदस्त तेज़ी किया, और जो भी करना है आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए ताकि आपको लॉस ना हो, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ऑप्शन और फ्यूचर में करेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर कैश में लेंगे आप थोड़ा थोड़ा करके अच्छे क्वालिटी स्टॉक, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आता है दोस्तों, निफ्टी में सपोर्ट अभी 24,800, 850, 24,800, 850 के पास है। उसको अगर तोड़ दिया तो फिर बड़ी गिरावट के लिए निफ्टी फिर से तैयार हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉटम वही है। अगर डबल बॉटम ये टूट गया तो डायरेक्टली 24,500 तक जा सकता है निफ्टी, ये ध्यान में रखिए, 24,500 तक। ऊपर वही है 25,200, 250 का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रुकावट लेवल, उसके ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा बहुत अभी रिलीफ मिलेगा निफ्टी को, ऐसा बोल के, ठीक है। और वही बैंक निफ्टी 51,000 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, फ्लैट क्लोज हो गया था। 51,700, 800 ये ऊपर का लेवल है, 51,700, 800 उसके ऊपर टिकना चाहिए, तो ही फिर 52,000, 52,300 तक जाएगा, 52,000, 52,300 तक जा सकता है। और नीचे 51,000 जहाँ क्लोज हो गया वो भी सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे 50,500 ये भी सपोर्ट है, 50,500, उसके नीचे 50,200 से लेकर 50,300 ये भी सपोर्ट है, और सबसे अच्छा सपोर्ट 50,000 का लेवल है। 50 का लेवल पे अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा आज के सत्र में। तो आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है, सो मोटा मोटी ऊपर के लेवल पे जो गैप अप ओपन हो रहा है अभी 7 बजे में दिखा रहा है, 9 बजे क्या होगा, 9:15 बजे ओपन क्या होगा ये मालूम नहीं हमको। उसके बाद फिर निफ्टी को एक दायरे में रखा जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वैसा ही होता है हमेशा, आप देख सकते हो।
तो दोस्तों धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में शाम में। थैंक यू वेरी मच।